हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम विश्व के जो प्रमुख देश मकर रेखा पर स्थित है इनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने विषुवत रेखा पर स्थित देशों को डिस्कस किया था। इसके अलावा कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देशों को डिस्कस किया था। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में भी बताइए। तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि जितने भी देश मकर रेखा पर स्थित है आपको ईजिली याद हो जाए। यहाँ पर हम किसी ट्रिक का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग से हम सारे देशों को याद कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य तथ्य भी आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आखिर मकर रेखा है ये होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा ग्लोब है या फिर हमारी अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है उसमें तीन प्रमुख रेखाएं पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कर्क रेखा पढ़ा रहा था। तो एक तो हो गई 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बच्चों हमने ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। विषुवत रेखा पर स्थित देश और मकर रेखा पर स्थित देश। आज हम पढ़ने वाले हैं मकर रेखा पर स्थित देश। ठीक है, तो देखिए मकर रेखा क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो पृथ्वी का ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं बच्चों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर साल में या फिर वर्ष में कभी ना कभी सूर्य की जो रेखाएं सीधी चमकती हैं इस प्रकार से, है ना। जबकि शेष जो कर्क के ऊपर वाला रीजन है और मकर के नीचे वाला रीजन है, यहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो अपेक्षाकृत जो ये वाला क्षेत्र जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, इसके अपेक्षा में ये जो 23 के ऊपर और 23 के नीचे वाला रीजन है, ये कैसा रीजन होता है? ये रीजन होता है इसके अपेक्षा ठंडा रीजन होता है। ठीक है, तो सूर्य बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है, मतलब इस रीजन पर ही सूर्य की किरणें कभी ना कभी वर्ष में सीधी चमकती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य का जब दक्षिणायन होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी। तो इसी मकर रेखा के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम देश देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट बता दूं। तो देखिए, तीन कॉन्टिनेंट हैं। एक तो आपको ये कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट, है ना, या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है और एक द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी इसको दी जाती है। तो ये तीन प्रमुख महाद्वीप हैं बच्चों जहां से होकर के मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है। तो एक एक करके हम इनके देशों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिकी देश के जो महाद्वीप है इसके देशों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको चार देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देश हैं? देखिए, एक चिली है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, इसके अलावा ब्राजील है। ये चार देश दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं जिससे होकर के मकर रेखा पास होती है ना। अब हमको इन चार देशों को याद यहां पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले दो देश याद कर लीजिए। पहला देश ब्राजील, है ना, ब्राजील। और दूसरा देश यहां पर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, इनको आप कैसे याद करोगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल के अनुसार ये दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देश हैं। यदि आप इनको देखेंगे मैप में तो देखिए कितना बड़ा देश है ब्राजील। ये ब्राजील है पूरा, ये पूरा जो मैं पेन चला रहा हूं ये ब्राजील है। ये सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का। और सेकंड नंबर पर आता है ये अर्जेंटीना। ये देखिए, ये पूरा अर्जेंटीना है जितने मैं पेन चला रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया ब्राजील पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर अर्जेंटीना आता है। तो कैसे याद करेंगे आप कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के जो दो बड़े देश हैं, एक तो ब्राजील और एक अर्जेंटीना, दोनों से होकर के मकर रेखा पास होती है। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। इससे आपको दो फैक्ट और पता चले, दो बड़े देश पता चल गए, है ना। तीसरा देश यहां पर आप याद कर लीजिए ब्राजील, है ना। ब्राजील को सॉरी ब्राजील बोल रहा हूं मैं, चिली। चिली को कैसे याद करेंगे? देखिए, ग्रीन कलर से आप मैं पेन चला रहा हूं ये देखिए, ये पूरा साउथ तक, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए पूरा साउथ तक इस प्रकार से, ये जो आप देश देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं चिली।
तो यदि आप चिली को देखेंगे बच्चों, तो इसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार काफी ज्यादा है, मतलब आधे से अधिक दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट को ये कवर करता है। देखिए इतना दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसका देशांतरीय विस्तार है, या फिर आप ऐसे समझिए कि उत्तर से दक्षिण में काफी ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो जब इतना अधिक किसी देश का देशांतरीय विस्तार है, तो उससे होकर के भी मकर रेखा यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो चिली के आकार का है, चिली ऐसी ही होती है ना लंबी, इसी कारण से इसको चिली बोलते हैं, ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इसका देशांतरीय विस्तार है, तो एक आप ऐसा याद कर सकते हैं। और तीसरा देश बच्चों यहां पर है पराग्वे, है ना। इसको कैसे याद करेंगे, तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत दो देश ऐसे हैं, है ना, कौन कौन से देख लीजिए। एक तो है बोलीविया और एक है पराग्वे। ये पराग्वे है और यहां पर है बोलीविया, ठीक है। अब इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता बच्चों ये है कि ये दो देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। कैसे हैं, लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड को हिंदी में बोलते हैं भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है और आपको पता ही होगा, भू आवेष्टित देश या फिर भू लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है ऐसे देश जिनकी सीमा किसी सागर या फिर महासागर से नहीं लगती है, ऐसे देशों को हम बोलते हैं भू आवेष्टित देश। तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत बोलीविया और पराग्वे, ये दो कंट्री ऐसी हैं जो भू आवेष्टित हैं या फिर लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये आप क्यों बता रहे हैं, इससे मकर रेखा का क्या संबंध है। तो इससे ये संबंध है बच्चों कि जो नीचे वाली लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको हम बोल रहे हैं पराग्वे, तो इससे होकर के मकर रेखा पास होती है ना। तो अब यहां से देखिए आपको दो चीजें याद हो गई, एक तो दो जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट की, बोलीविया पराग्वे, ये दो कंट्री आपको याद हो जाएंगी। दूसरा जो नीचे वाली है पराग्वे, इससे होकर के मकर रेखा पास होती है ना। तो यहां से आपको दो फैक्ट पता चले, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है और ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके आप जब चीजें याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद भी रहती हैं, ठीक है। तो पराग्वे जो नीचे वाला देश है, यहां पर देख लीजिए, ये है पराग्वे, ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है बोलीविया, ये ठीक है। तो बोलीविया से नहीं जाती है, पराग्वे जो नीचे दक्षिण में स्थित है उससे जाती है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये चार देश हमें याद हुए कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो सर ने आपको बताया था कि दो बड़े देश अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल के अनुसार, पहला ब्राजील और दूसरा अर्जेंटीना, ये दोनों देश दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के एरिया के अनुसार बड़े देश है, तो इन दोनों से होकर के मकर रेखा पास होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है, दो देश हो गए। तीसरा सर ने बताया था जो सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, चिली की जैसे लंबाई में फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं चिली, ठीक है। तो चिली हो गया। और चौथा हो गया बोलीविया और पराग्वे में से दक्षिण वाला पराग्वे, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट की, तो क्या लिख दिया, पराग्वे लिख दिया। तो ये चार देश हो गए बच्चों दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के। एक दो बार आपको रिवीजन करना है, जैसे मैंने बताया, इजीली आपको याद हो जाएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देश हैं, ठीक है। इसके आपको याद हो गए, बाद में भी हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए सबसे पहले है नामीबिया, ठीक है, इसके बाद है साउथ अफ्रीका और एक है बोत्सवाना। तो पहले हम ये तीन देश कर लेते हैं। टोटल आप देखेंगे तो अफ्रीका के अंतर्गत 5 देश हैं, है ना। यहां पर कितने थे, यहां पर 4 देश थे, यहां पर 5 है। तो पहले हम इन तीन को याद करते हैं, कौन कौन से, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। बच्चों यदि लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपको अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। देखिए नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, ये तीन देश आपको कैसे याद करने हैं। एक डेजर्ट है यहाँ पर, एक मरुस्थल है। मरुस्थल क्या होते हैं, एक पूरा का पूरा लेक्चर बना रखा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, मेरी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी वाइज हाउसर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक डेजर्ट है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कालाहारी, क्या बोलते हैं, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल या फिर डेजर्ट, ठीक है। कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। किन देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कालाहारी डेजर्ट किन देशों में फैला है, इसका विस्तार किन किन देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। मकर रेखा दक्षिण मकर रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस किस देश से पास होती है, तो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों देश बच्चों दोनों में कॉमन है, कालाहारी डेजर्ट भी इन तीनों में है और मकर रेखा भी यहां से होकर के पास होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, यदि आप में से किसी ने मेरा लेक्चर देखा होगा वो वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थलों का विकास होता है
30 से लेकर दोनों में 30 से 35 के आसपास वनस्थल ज्यादा देखने को मिलते हैं ना। वो लेक्चर आप जरूर देख लेना एक बार, काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ही आपको देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट, इन्हीं तीनों देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद कर लेना, यहां से आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। अगले दो देश हैं बच्चे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। क्या नाम है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इनको कैसे याद करेंगे? तो एक चैनल आपने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, चैनल क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने आपको लेक्चर बना रखा है। किसी भी महासागर या फिर सागर में दो स्थलीय भागों, दो द्वीपों को अलग करने वाला जो जलीय निकाय होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। जैसा कि देखिए यहां पर, देखिए मैंने एक मैप डाला हुआ है, यहां से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, ये देखिए बच्चों, ये एक द्वीप है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में एक देश है जिसको हम बोलते हैं मेडागास्कर, है ना, मेडागास्कर। मेडागास्कर बच्चों बहुत ही खास द्वीप है। यहाँ पर जो वनस्पतियां या फिर जीव जंतु पाए जाते हैं वो पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते, तो काफी खास प्रकार का ये आइलैंड है। इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। इसी देश के नाम पर इस चैनल का नाम है। और ये चैनल कहां पर है? हिंद महासागर, मतलब ये पूरा हिंद महासागर है। ये दो स्थलीय भागों को सेपरेट कर रहा है ये मोजाम्बिक चैनल। तो यहां से आपको क्या याद हो गया? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है जो इनको आपस में अलग करता है या फिर जोड़ता है, कैसे भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के अंतर्गत है और इन्हीं दोनों देशों से होकर के भी मकर रेखा पास होती है, ठीक है। तो ये 5 देश बच्चों हमने याद कर लिए जिससे होकर के मकर रेखा पास होती है। एक बार हम रिविजन करेंगे। सबसे पहले 3 देश मैंने आपको बताए जहां पर कौन सा डेजर्ट है, जहां पर कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। तो कालाहारी डेजर्ट सर ने क्या बताया था? 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देश हैं बच्चों, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहां से याद हो गए। और अगले 2 देश कौन से थे? प्लस कर लीजिए इसमें। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, जो कि एक द्वीप है मेडागास्कर, इसके बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल। तो अगला आपको याद करना है मोजाम्बिक चैनल से, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल से। तो ये बच्चों आपको 5 आपको ये याद हो जा गए और यहां पर आपने 4 याद कर लिए थे, ठीक है। तो ये टोटल 5 और 4 9 देश आपको याद होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको याद करना है। और अगला देश है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। तो इससे होकर के भी, इसके बीचों बीच से होकर के भी मकर रेखा पास होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस देश के बीचों बीच से होकर के मकर रेखा पास होती है? किस देश के बीचों बीच से होकर के पास होती है? तो ऑस्ट्रेलिया से पास होती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने कितने याद कर लिए? 5 4 9 और 1 10, है ना। तो ये 10 देश हो गए, है ना। ये 10 देश हो गए जहां से होकर के ट्रॉपिक मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड देखेंगे। देखिए, सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के मैंने आपको देश बताए। तो एक तो दो बड़े देश जो एरिया के अकॉर्डिंग बड़े देश हैं, एक तो हो गया ब्राजील और दूसरा हो गया अर्जेंटीना, ठीक है। ये एरिया के अकॉर्डिंग बड़े देश हैं दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के। तीसरा मैंने आपको चिली याद कराया, जो कि उत्तर से दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार है उसका, चिली के आकार का है, लंबाई में अधिकतर फैला हुआ है। और अगला हमने देखा लैंडलॉक्ड कंट्री पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे 2 देश हैं। बोलीविया को एग्जिट करना है और इसको इंटर करना है, ठीक है, पराग्वे। तो ये 4 देश मैंने याद कराए। फिर मैंने आपको कालाहारी डेजर्ट बताया, 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन्हीं तीनों देशों से होकर के मकर रेखा भी पास होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया मोजाम्बिक चैनल, जो कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। तो 5 देश ये हो गए और एक ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे यदि आप याद करेंगे तो बच्चों ईजिली आपको 10 देश याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे भी नहीं। एग्जाम में कभी ऑप्शन आता तो ईजिली आप उनको टिक कर पाओगे, मेरी बातें कही हुई आपको याद आएंगी। 1-2 बार लेक्चर देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर अच्छे तरीके से और रिविजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों एक और है फ्रेंच पोलिनेशिया, है ना। फ्रेंच पोलिनेशिया, यहां पर लगभग 100 से अधिक द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो इससे होकर के भी जो मकर रेखा है ये पास होती है, आपको याद रखना है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो आपको ये महासागर दिख रहा है ना, ये पूरा महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब इस प्रशांत महासागर में बहुत सारे आपको डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 100 से अधिक छोटे बड़े आइलैंड हैं, जो कि एक पूरा द्वीप समूह है जिसको हम बोलते हैं
फ्रेंच पोलिनेशिया। तो यहां से होकर के भी बच्चों मकर रेखा पास होती है, आपको याद रखना। ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है ये वाला रीजन, तो आपको ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि कभी एग्जाम में आ गया तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच पोलिनेशिया। चलिए, तो ये हमारा बच्चों पूरा मकर रेखा वाला हमने देश डिस्कस कर लिया। अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। उससे पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक है ना, क्रेजी जी के ट्रिक की जो एप्लीकेशन है वहां पर आप मुझसे लाइव या फिर रिकॉर्डेड कोर्स मेरा ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइस बच्चों बहुत कम है, जो अभी मेरा कोर्स चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और आप मुझसे वहां पर जुड़ करके लाइव या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों डिफरेंट सब्जेक्ट भी अलग अलग जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी मेरी वहां पर आपको मिल जाएगी, तो ये सब सब्जेक्ट आप हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसको आप डायल कर सकते हैं या फिर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक खरीदना चाहते हैं तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी। साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है वहां पर। आप टॉपिक वाइज भी वहां पर ई बुक परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी में आप हिमालय पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर भारत का सामान्य परिचय पढ़ना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आप उस टॉपिक की ई बुक भी परचेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको वहां पर दी गई है, ठीक है। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए, बहुत कम फीस है, बहुत ही कम प्राइस पर आपको अच्छा कंटेंट वहां पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसका भी आपको आइडिया हो जाए, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, नन ऑफ दिस। तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से, जिसको हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं या फिर मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है, ये होकर के पास होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन पास होती है, तो अच्छे से हमने डिस्कस किया है। दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल। कालाहारी डेजर्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। मैक्सिको, मैक्सिको से तो पास नहीं होती है बच्चों, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। अर्जेंटीना से पास होती है, बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का दूसरा बड़ा देश है। पराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इससे भी होकर के पास होती है। न्यूजीलैंड से पास नहीं होती है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 मतलब सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बस आपको 2-3 बार लेक्चर देख लेना है, रिवीजन कर लेना है इजीली। जो जो बात मैंने कही है वो सब आपको क्वेश्चन में याद आएगी, है ना, आप इजीली रिमूव कर देंगे ऑप्शन को। निम्न में से किन देश समूहों से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पराग्वे अर्जेंटीना से तो गुजरती है ना, एक लैंडलॉक्ड है और एक दूसरा बड़ा देश है। नामीबिया, बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट यहां से भी पास होती है। चिली, अर्जेंटीना सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार है ना, और सबसे बड़ा देश दूसरा। इसके अलावा ओमान, सऊदी अरब से नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इससे होकर के पास नहीं होती। इससे हमने देखा था कर्क रेखा वगैरह पास होती है। अगला है, मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से पास होती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री की यहां पर बात हो रही है, तो देख लेते हैं। लीबिया, मोरक्को तो नहीं था बच्चों, सूडान भी नहीं था। नामीबिया, बोत्सवाना बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जहां पर कालाहारी डेजर्ट है वहां से पास होती है, जबकि सोमालिया से यह पास नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा भी गुजरती है बच्चों, नहीं कर्क रेखा नहीं गुजरती, सॉरी, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। याद रखना बच्चों, ब्राजील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। भूमध्य रेखा पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मेरी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों पर मेरे लेक्चर हो गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, है ना। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बॉक्स में जोड़ सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। इसके अलावा आपको मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है पर्सनल, तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।